Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जिनसे आपकी शादी होगी क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। इस टॉपिक को तो कवर करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किससे आपकी शादी होगी, हु विल यू मैरी, ठीक है। और वो जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं, क्या लव लेटर देना चाह रहे हैं, तो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, इस पर्सन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब जो आपकी फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर हस्बैंड होंगे, उनके बारे में तो आपको पता चलेगा ही। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी मैरिड लाइफ जो होगी वो कैसी होगी। ठीक है, मैरिड लाइफ कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्या वो पर्सन आपका हमेशा साथ निभाएंगे, मतलब कि आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो कैसी होगी और आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा होगा, आप दोनों एक दूसरे को कैसे ट्रीट करोगे, आप इस पर्सन से पहली बार कहाँ, कैसे, कब मिलोगे, कितने टाइम में आपकी शादी होगी, और ये पर्सन कौन से स्टेट के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, आपके सेम कास्ट के होंगे, सेम रिलीजन या फिर डिफरेंट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए इस रिश्ते के लिए या फिर मैरिड लाइफ के लिए क्या रेमेडीज़ है। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी शादी में रुकावट आती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, आपको वो भी पता चल जाएगा। और एक और पॉइंट है वो है इन लॉस, तो इन लॉस के साथ आपका कैसा कनेक्शन होगा तो ये भी आपको पता चलेगा। और इस पर्सन के आने की वजह से आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ये भी आपको पता चल जाएगा। सो रीडिंग जो है बहुत डिटेल में होगी, बहुत कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, मैरिज हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी, जॉब हो, प्रमोशन हो, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, कोई भी आप रीडिंग पे कोई भी रीडिंग आप ले सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो पर्सनल रीडिंग है उस पर थोड़ा ऑफर चल रहा है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, आप आराम से ले सकते हो। सो आपकी जो ये रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग होगी, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको इस रीडिंग में ये भी बताऊँगी कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, जो भी है, चाहे आपको जो भी एज ग्रुप है आपका, आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है कि आप जानें कि आपकी शादी होगी किससे। चाहे आपकी सेकंड मैरिज भी होगी तो किससे होगी, थर्ड मैरिज भी होगी तो किससे होगी। ठीक है, तो पूरा दिल खोल के देखिए, कोई भी संकोच नहीं रखना है, क्योंकि आपकी ही रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, और LGBTQ कम्युनिटी के हैं तो आप भी देख सकते हैं, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड दिस इज फॉर पाइल 1, एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन। डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिया गया है, उसे क्लिक करके आप एकदम अपने एक्यूरेट रीडिंग पे चले जाओगे। आपको पाइल 1 सेलेक्ट करना है तो आप पाइल 1 पे जाओगे, पाइल 2 सेलेक्ट करना है तो आप पाइल 2 पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे कार्ड तो आपको अपने आइज़ को क्लोज करना है 3 सेकेंड के लिए, फिर आप अपने आइज़ को ओपन कीजिए और आप अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं, कि आप इस पर्सन को जानते हैं या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे जिससे आपकी शादी होगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, दिस वन।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस पर्सन की पर्सनालिटी, नेचर कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, द लवर का कार्ड आ चुका है। वाओ, 7 ऑफ अर्थ क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस? जस्टिस, ऑलराइट, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के अंदर जो चमक है, वो चमक मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि ना ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन होंगे। इसको नकारा ही नहीं जा सकता। ये डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा होगी मैं किसी फॉरेनर से शादी करूं, तो ये चांसेस हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कहीं आप बाहर जाओ, वहाँ उस पर्सन से मिलो, या पढ़ने के लिए बाहर जाओ, वहाँ उस पर्सन से मिलो और शादी आपकी हो सकती है। अगर आपके अभी शादी में टाइम है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किस्मत कब बदल जाए और किस्मत में क्या लिखा है कब मिल जाए पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगी या होंगे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होंगे। देन वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि हज़ारों लोगों के अगर बीच में आ जाएं तो सभी का अटेंशन उनके ऊपर होगा, वैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जितना चमक, जितनी ज़्यादा चार्मिंग है, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर होंगे। ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे, ये लोगों को इंस्पायर करते होंगे। वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। मतलब ये जो है ना, लोगों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यूटी है इस पर्सन के अंदर, बल्कि आउटर ब्यूटी के साथ साथ इनर ब्यूटी भी है, इनका टैलेंट भी है। सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अवेकनिंग का कार्ड है, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे हो, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आप इससे बहुत प्यार करते हो। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आप इस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, स्पेशली तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके ये पर्सन क्रश है, और जो भी अपने क्रश से शादी करना चाहते हैं, पहले तो उनके साथ अपना रिलेशनशिप वगैरह बनाना चाहते होंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपके कोई क्रश है तो मे बी उनसे आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनकी पर्सनैलिटी, नेचर वगैरह कैसा है। तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचते होंगे, उनका सोच वैसा नहीं होगा। मतलब इनका सोच मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डिफरेंट होगा। पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं तो उससे जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया, तो आप उस वीडियो को इन्फॉर्मेशन को देखकर मान लेते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो उस वीडियो में हुआ वही होगा असलियत। लेकिन इनका क्या है कि अगर कोई वीडियो देखते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान कुछ भी बोलकर चला गया तो ऐसा क्या होता है, कॉमनली जो है लोग ट्रस्ट कर लेते हैं जनरली। ठीक है, आपने भी किया होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनका ऐसा है ना कि अगर इनको कोई कुछ कह देता है तो उसको पहले एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, देन वो पर्सन जो है किसी पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके घर में बचपन से ही बहुत ज़्यादा लोग जो है पूजा पाठ करते आ रहे हैं। पूजा पाठ कह सकते हैं कि अगर आप जिस भी रिलीजन से है तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह फॉलो किए जाते होंगे, और इनका इसी वजह से ना इसके ऊपर, इस फ्यूचर स्पाउस जो है आपके, उनके ऊपर बहुत ग्रेट एंड ब्यूटीफुल इम्पैक्ट पड़ा है। और इसी वजह से इनका सोच अलग है। इसी वजह से यूनिवर्स और जो भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिससे भी ये मानते होंगे, उनका पूरा का पूरा ब्लेसिंग्स इनके ऊपर है, प्यार इनके ऊपर है। और यहाँ पे ये भी है कि जिसके लाइफ में भी ये जाते हैं उसके लाइफ में ये खुशियाँ लेकर ही जाते हैं, जॉय लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो एक स्पिरिचुअल, एक यूनिवर्सल गिफ्ट आपकी तरफ लेकर आएंगे। वो यूनिवर्स का गिफ्ट होगा खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, स्टेबिलिटी। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है इस कार्ड के थ्रू कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, सोच वाइज भी, पर्सनालिटी वाइज तो माइंड ब्लोइंग है। इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअली भी अवेकन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एट द सेम टाइम रिलीजियस भी हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है।
तो यहाँ पे और भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पर्सन का नेचर कैसा है। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, अ न्यू पर्सन इंटर्स योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। अब कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप किसी को अभी के टाइम में पसंद कर रहे हैं, कोई आपके क्रश हैं जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हैं या फिर बेइंतहा पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपके क्रश से आपकी शादी हो जाए। लेकिन अभी के टाइम में आपकी लाइफ में कोई क्रश नहीं है, किसी को आप पसंद नहीं करते हो, आप बस इंतज़ार में बैठे हुए कोई आ जाए जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप हो, ठीक है, या फिर मेरी शादी फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले आपके सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपका ये सोच है कि मेरे लाइफ में कोई आ जाए और अरेंज मैरिज कर ले, तो ये ऐसा ही होगा। और अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँ, कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप डेवलप हो, मेरा ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि जैसे आपकी थिंकिंग होगी, जैसा आपका सोच होगा, वैसे पर्सन को, वैसे फ्यूचर स्पाउस को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। वैसे होंगे, सारा नेचर वैसा ही होगा, लेकिन किस तरीके से वो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आपका ये सोच है कि वो मुझसे लव मैरिज करे, मेरी लव मैरिज हो, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, आप लोग घूमोगे, टाइम स्पेंड करोगे, आप लोग कनेक्ट होगे, उसके बाद ही। दूसरा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि अरेंज मैरिज के लिए रेडी है, तो आपकी अरेंज मैरिज फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, और ये रिश्ता जो है आपको मैट्रिमोनियल साइड पे, और ज़्यादा चांसेस है कि किसी रिलेटिव से ये रिश्ता मिल सकता है। ओके, सो अब मैं आपको और बताऊंगी कि ये जो पर्सन है नेचर वाइज कैसे है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे पर्सन है ना कि अगर आप कुछ भी बातें बोलोगे तो उसको पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट थिंकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे चीज़ों को। दूसरी बात, यहाँ पे सेंसिटिव बहुत ही ज़्यादा होंगे आपके पर्सन। तो यहाँ पे इनका जैसे कि आपसे एक्सपेक्टेशन होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करो, इनको पैम्पर करो, इनको समझो, और जिस टाइम अगर आप ये सारी चीज़ें, इनकी विशेष को फुलफ़िल नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तो उस समय ये अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक हिडन जो एनर्जी है, जो गुस्सा है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन तब जब आप इस पर्सन के विशेष को या एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं हो उतरोगे उस वक्त। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, इनके हाथों में कला दिखाई दे रहा है, एकदम कूट कूट कर इस पर्सन के अंदर स्किल होगा, कूट कूट कर इस पर्सन के अंदर आर्ट छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ में ये पर्सन हाथ लगा देते होंगे वो एकदम सक्सेसफुल हो जाता होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन एक आर्टिस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आर्टिस्ट की एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। दूसरी बात, यहाँ पे द लवर का कार्ड आया था, ये तो मैंने आपको बताया ही। लवर मतलब कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बता देना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, ये इतना ब्यूटीफुल होगा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि हो सकता है कि कुछ लोग इंटर करने की कोशिश करें, आप लोगों को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के जब आप पास आओगे, करीब आओगे, ठीक है, तो इस पर्सन से कभी दूर नहीं रह पाओगे, इस पर्सन को हमेशा आप हक करोगे, प्यार करोगे, तो वो केयरिंग कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है इस मैरिड लाइफ में, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, आपके सपने को ज़रूर पूरा करेंगे, और इसी वजह से हो सकता है कि इनका भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन आपसे लग जाए। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग दूर दूर रहते होंगे, आप किसी और स्टेट में, ये किसी और स्टेट में, ये पर्सन आपसे मिलने को आएंगे, आपसे बातें करने को आएंगे, आपको देखने के लिए आएंगे, कभी आप बीमार रहोगे तो देखने को आएंगे, मतलब शादी से पहले, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, इतना तो क्लियर है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो है आपके द लवर्स, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, इसमें कोई शक नहीं है। एंड यहाँ पे 60% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी वो सोलमेट होंगे। एंड यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, क्रश से शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एकदम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी क्रश से और आपके पार्टनर से, करेंट पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता होगा, मतलब काफ़ी फिट एंड फाइन ये पर्सन होंगे, ठीक है। जैसे कि सभी लोग चाहते हैं कि मेरी शादी जिससे हो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो और वेल्दी भी हो, मतलब पैसे भी हो उसके पास, मतलब रिच भी हो और हेल्थ भी अच्छा रहे, ठीक है। क्योंकि उसका अगर हेल्थ अच्छा होगा तो वो मेरा भी ख्याल रखेगा, वो मेरा भी ख्याल रख पाएगी,
ठीक है, बच्चों का भी ख्याल रख पाएगी, बच्चों का भी ख्याल रख पाएगा। तो ये जो है ना आपका एक्सपेक्टेशन होगा और उनका भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत हेल्दी वेल्दी रहने वाले हो। आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो पैसे से तो भरा होगा, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहोगे, फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों का हेल्थ मैं देख पा रही हूँ कि उसको लेकर आप लोग बहुत कंसर्न रहोगे, बहुत सीरियस रहोगे, केयरफुल रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो कि इररिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे और अपने जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कभी आप बीमार पड़ जाओगे या हेल्थ में कुछ इश्यू होगा तो वो आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। और उस ख्याल को देखकर, उस प्यार को देखकर, उस पैम्पर और उस नरिशमेंट को देखकर आप और भी काफ़ी जल्दी अपने आप को हील कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो है, उसके साथ साथ जस्टिस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो एक जज हो सकते हैं, वो एक लॉयर हो सकते हैं, वो एक एडवोकेट हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है बाहर किसी कंट्री में भी जज हो सकते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी हो सकता है उनका वहीं का हो, ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि मिनिस्ट्री वगैरह में ये पर्सन हो, ये कोई डिटेक्टिव हो सकते हैं, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। और ऐसा भी है कि इनका नेचर जो है ना हमेशा बचपन से ही ऐसा रहा होगा, इनकी एक्टिविटी ऐसी रही होगी कि लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें, नीडी पर्सन की हेल्प करें, बुरे जो लोग हैं उसको दूर करें, अच्छे लोगों को बचाएं। तो इस तरह का इनका हमेशा से रहा है कि दूसरों के साथ फेयर करें, जस्टिस करें, न्याय करें और एक सही डिसीजन लेकर लोगों को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे एक पीस एम्बेसडर की तरह ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर इनका सोल पर्पस देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का मतलब आपकी जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगी, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो इनका सोल पर्पस ये हो सकता है कि मुझे इस दुनिया में भेजा गया है एक तलवार के साथ, एक सोंठ के साथ। ठीक है, और उसके साथ साथ एक तराजू के साथ, जहाँ पे मैं लोगों को बचाऊंगा, जहाँ पे मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूँगी, बचाऊंगी और लोगों के साथ न्याय भी करूँगी, लोगों के साथ न्याय भी करूँगा। तो इस तरीके से आपके पर्सन का सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो वो अपने आप को ऐसा फील करते होंगे या इमेजिन करते होंगे या फिर उनको सपना आया होगा कि मेरा सोल पर्पस यही है कि लोगों की मैं मदद करूं और लोगों के साथ न्याय करूं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए अच्छे से बताया क्योंकि ये इंसान जो कि लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, लोगों के साथ जस्टिस करते हैं, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो है लोगों को बचाते हैं, लोगों को डिवोर्स से बचाते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है तो उसको डिवोर्स दिलाते हैं, उसको उस बुरे सिचुएशन से या बुरे रिलेशन या बुरे मैरिड लाइफ से बचाते हैं, फ्रीडम दिलाते हैं। तो इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, बहुत डिफरेंट है एंड क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को भेजा गया है सच में एक बहुत बड़े सोल पर्पस के साथ। इनके हाथ में इनको तलवार, एक सोट देके और तराजू देके। ठीक है, अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन ऐसा हो सकता है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। एंड उसके साथ साथ है अर्थ साइन भी है आपके पर्सन का। तो अर्थ साइन में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे। मतलब ये अपने लाइफ में जिस भी चीज़ का बीज बोते होंगे उसका फल इनको बड़े पैमाने पे मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं इनका नेचर अच्छा है, लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, कंपैशनेट, दयालु पर्सन है। ठीक है, इसी वजह से यूनिवर्स भी इनके ऊपर मेहरबान है, इनके लाइफ में अच्छी चीज़ें इनको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो पर्सन है उनको घूमना फिरना, ठीक है, और हैंग आउट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है कि इनके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते होंगे, घूमते होंगे, फिरते होंगे और थोड़ा सा ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए इंट्रोवर्ट हो और ज़रूरी नहीं कि इंट्रोवर्ट होना ही चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। ठीक है, जब कहीं आप बाहर घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो जब आप एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे तो कैसे आप वहाँ के लोगों से मिलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे और कल्चर को सीखेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये ना अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखे हैं। जैसे सिचुएशन में होता है वैसे सिचुएशन में ये पर्सन खुद को डाल लेते हैं। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने ओरिजिनलिटी को खोते नहीं है। मतलब इनकी जो सेम असली पहचान है उसको ये पर्सन खोते नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी खुद की यही पहचान है कि ये अपने आप को ढाल लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। निगेटिव सिनेरियो भी होता है तो ये अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं,
ठीक है। इनकी थोड़ी सी मिस्चीवियस एनर्जी हो सकती है, उतल फुतल करने वाली एनर्जी होगी। ऐसा हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी बातें बातें छिपाएं आपसे, लेकिन जो भी है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत होगा इस पर्सन के अंदर। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बचपन के टाइम में इन्होंने बहुत सारे उद्दंड हरकतें की हों, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ की हों। तो हो सकता है जब भी आप अपने इन लॉज़ के साथ बैठोगे तो इन लॉज़ आपको बताएंगे, हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉज जो है आपको बताएंगी कि जो मेरा भाई था या फिर जो मेरा बेटा, ठीक है, जिस अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो वो बहुत ज़्यादा शरारतें करता था या शरारतें करती थी। तो इस तरीके से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में आपको आपके इन लॉज से भी पता चलेगा। ठीक है, तो आपके जो इन लॉज है ना शुरू से बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहे हैं और बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ किए हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ना ज़िंदगी को जीना जानते हैं, एक्चुअली में कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए ये इनको पता है। ठीक है, ये ज़िंदगी को घीस नहीं रहे हैं बल्कि ये ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी है वो है क्रिएटिव एनर्जी। तो आपके जो पर्सन होंगे वो सच में मैं देख पा रही हूँ कि एकदम खुल के जीते होंगे और बहुत क्रिएटिव होंगे। अगर कोई चीज़ बहुत बोरिंग है ना तो उसको क्रिएटिव बना देते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लाइक बर्थडे हो गया, वैलेंटाइन डे हो, इस तरह की चीज़ें वेस्टर्न कल्चर को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सभी को चेंज किया है, अपने घर में सारे लोगों के सोच को, परसेप्शन को चेंज किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ भी जिसके भी लाइफ में होते हैं। तो डेफिनेटली जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ को तो बहुत ही ज़्यादा चेंज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे ये है किंग ऑफ वाटर, तो आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, सेंसिटिव, लविंग होंगे। इनलेस लव होगा आप दोनों के बीच में, अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया द लवर का भी कार्ड है। एंड यहाँ पे भी ये क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पूरे दिल से आपको प्यार करेंगे। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल से प्यार कर रहे हैं, बल्कि दिमाग से भी कोई स्टेप ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, जो दिल से सिर्फ किया गया काम होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो दिमाग से भी किया हुआ हो और दिल से भी किया हुआ हो वो एकदम परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको पूरी तरह अप्रिशिएट करेंगे, अपने लाइफ में अपनाएंगे। ठीक है, अपने होशो हवास में रह के आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, तो ये है, और हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो होगा ही आप दोनों के बीच में। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चैरिटी बहुत ज़्यादा करते होंगे, इनको चैरिटी बहुत ज़्यादा ही पसंद होगा। ठीक है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि इनका सोल पर्पस ऐसा है कि ये लोगों की मदद करते हैं। तो जो भी इनकम इनका आता है तो उसमें से कुछ परसेंट तो ये चैरिटी में लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ है इस पर्सन के अंदर कमी, वो ये है कि पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोचते होंगे, किसी भी चीज़ को लेकर एकदम 1-2 घंटे तक लगातार सोचते रहते होंगे। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा कल्चर्ड एंड ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के कल्चर को अपनाते नहीं हो। हाँ, डेफिनेटली ये दूसरे के कल्चर को, दूसरे के रिलीजन को या फिर कुछ भी है, सारे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। इंसान है तो इंसान की रिस्पेक्ट ये करते हैं। ठीक है, दूसरों के ट्रेडिशन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, समझते हैं, सभी की इज्जत करते हैं, लेकिन अपने रिलीजन की भी इज्जत करते हैं, उसके जो भी रिचुअल्स है उसको फॉलो करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत गहरा संबंध होगा। उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनिटी होगी और इस यूनिटी को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर का लोग आने की कोशिश करे आपके बीच में। ठीक है, कोई भी, या फिर रिलेटिव या फिर इन लॉज ही, तो मैं इन लॉज के लिए आपको देखकर बताऊंगी कि इन लॉज कैसे होंगे। लेकिन अगर कोई भी आने की कोशिश करेगा ना तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप दोनों के बीच में दरार नहीं आएगी। आप दोनों का जो रिलेशन का कनेक्शन होगा वो माइंड ब्लोइंग होगा, ब्यूटीफुल होगा। ये पर्सन आपके लिए एक मेंटोर की तरह है। ठीक है, जो कि आपको ज़िंदगी भर आपके साथ होंगे और आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप जब रहोगे तो यूनिटी तो होगी, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे होली प्लेसेस पे जाओगे, बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाओगे। जैसे आप, हो सकता है कि आप मंदिर जाएं, ठीक है, हो सकता है कि दरगाह जाएं, हो सकता है कि आप जाओ चर्च जाओ। ठीक है, आप हो सकता है गुरुद्वारा जाएं। तो जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे जाके इस पर्सन के साथ बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, वहाँ पे इस पर्सन के साथ बैठ के चीज़ें सीखोगे। हो सकता है कि वहाँ के लोगों से आप बातें करो। ठीक है,
और जहाँ भी मॉन्यूमेंट्स के पास जाओगे, जहाँ भी होली प्लेसेस कोई भी जगह हो, ठीक है, वहाँ पे आप दोनों जाके एक्सप्लोर करेंगे। इस पर्सन के साथ आप रह के ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े पैमाने पे करने वाले हो, कुछ एडवेंचरस करने वाले हो, कुछ क्रिएटिव करने वाले हो। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप भी इस पर्सन के साथ मिलके हो सकता है कि बड़े लेवल पे एडवेंचरस काम करें, बड़े लेवल पे चैरिटी करें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की साथ में मिलके बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको भी नहीं पता है कि स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, हो सकता है कि इनको तो पता है, लेकिन अगर नहीं भी पता है ना, तो आप दोनों जब आएंगे तो आप दोनों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। और राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जगह पे आप लोग जाओगे, नए नए कल्चर को सीखोगे। आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के लिए। 4 कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे 2 है और 2 लेते हैं। दिस वन, वाओ। देखिए, इतना तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो एक ड्रीमर है, उनका बहुत सारा सपना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में जो इमेजिन नहीं किया, जो फील नहीं किया, वो भी इस पर्सन को मिला है। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है। और इनको खुद भी पता है कि दुनिया जो है, यूनिवर्स जो है, भगवान, ईश्वर, जीसस एंड वाहेगुरु, ये मेरे साथ है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपने मन मर्जी का करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है। इनको अपने अकॉर्डिंग चलना अपनी ज़िंदगी में ये बहुत पसंद होगा। इनको बहुत ज़्यादा कोई रोके टोके परेशान करे, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रीडम लवर होंगे और डेफिनेटली ये पर्सन आपको फ्रीडम देंगे भी। और ये पर्सन जो है ना, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनके काम के वर्क में इनको डिस्टर्ब करो, ठीक है। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बताएंगे, अपने काम के बारे में, अपने जॉब के बारे में, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि आप लोग हस्बैंड वाइफ बनोगे तो डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन आप कभी इनको रोको ना, इनको कभी किसी चीज़ में टोको ना या परेशान ना करो, ठीक है। ये अगर सह नहीं पाएंगे, इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि जिसमें मैंने ट्रस्ट किया, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, सब बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में आए तो ये पर्सन थोड़ा बिजी हो सकते हैं, मतलब इनका हेक्टिक लाइफ हो सकता है, थोड़े बिजीएस्ट पर्सन हो सकते हैं। फिर आप सोचोगे कि ये तो मुझे धोखा दे रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये थोड़े बिजी रह सकते हैं, जिस वजह से ये कभी कभी आपको टाइम ना दे। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पर्सन एक क्या है, ड्रीमर है। तो ये अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को ज़रूर पूरा करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और एक अच्छी बात है कि जब ये अपने ड्रीम्स और सपना को पूरा करेंगे ना, तो वो आपके लिए भी होगा, सिर्फ इनके लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे ना, ये चीज़ है। दूसरी बात, क्वीन ऑफ वाटर और एयर, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसे है ना कि इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा, अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। अब इतना सोचते हैं तो ऑफकोर्स डिसीजन तो अच्छा ही लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब ये लोगों के साथ जस्टिस करते हैं तो इनके साथ तो ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, भगवान का ब्लेसिंग्स है इस पर्सन के पास। दूसरी बात, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये पर्सन एज में थोड़े से बड़े हो सकते हैं आपसे, बड़ी तो होंगे नहीं, छोटी ही होंगी, लेकिन अगर फीमेल देख रही है तो आपके पर्सन आपसे 2-3 साल थोड़े से बड़े तो होंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और एकदम रियल पर्सन होंगे, दिखावा में बिलीव नहीं रखते होंगे, दिखावा इनको पसंद होगा भी नहीं। दूसरी बात, इनको दिखावा करने वाले पर्सन भी पसंद नहीं होंगे। तो एक चीज़ है कि आपके अंदर ये एनर्जी ये पर्सन नोटिस करेंगे कि आप एक अच्छे पर्सन हैं, आप एक रियलिस्टिक पर्सन हैं, ठीक है। और इसी वजह से ना ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, आपको अपना बनाएंगे, अपनाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सारे ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इतने कॉन्फिडेंट होंगे ना कि अगर इनको कुछ चैलेंज कर देता होगा तो ये उसको पूरा करके ही दिखाते होंगे और उसको अपने फेवर में करके दिखाते होंगे, जीतते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये क्रिएटिविटी है और ये कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होंगे। और हाँ, ऐसा है ना कि थोड़ा सा प्राइड होगा, लेकिन अपने जो प्राइड है उसका घमंड वगैरह किसी पे दिखाते नहीं होंगे कि देखो मेरे पास ये है वो है, ऐसा नहीं होगा। जो है सो मेरे पास है, ठीक है, बस ये ऐसा होगा कि हाँ। लेकिन हाँ, इसको कोई सामने से चैलेंज दे दे
तो फिर ये अच्छे से उसको समझा देते होंगे, वैसी एनर्जी है। दूसरी बात, ये पर्सन ऐसा हो सकता है, कुछ लोग पहले रिलेशन में आएंगे, देन आप दोनों की शादी फिक्स हो सकती है या आपको वेडिंग प्रपोजल दे सकते हैं, जो भी है बहुत धूमधाम से आपकी शादी होगी, ठीक है, पूरे रीति रिवाज के साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। जो लव मैरिज करेंगे हो सकता है कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो, लेकिन जिनकी अरेंज मैरिज होगी वो तो आप जानते हैं अरेंज सब कुछ फिक्स हो गया होता है। तो जो भी है बहुत इमोशनल, रोमांटिक, ब्यूटीफुल और इंथुजियाज्म भरा आपका मैरिड लाइफ होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के इन लॉज? दिस मन बहुत समझदार होंगे, ठीक है। उनके साथ एक अलग टेलीपैथिक कनेक्शन जैसा फील होगा। वो आपके दुख दर्द को समझेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। और देखते हैं क्या है, 2 कार्ड है यहाँ पे। वाओ, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो गजब का कार्ड है, कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड है एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं ना, शायद आप लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको भर भर कर चीज़ें मिलने वाली हैं। मटेरियलिस्टिक दिन से लाद दिया जाएगा, आपके सारे जो भी ड्रीम्स हैं वो सब कुछ भरपूर मात्रा में, मतलब इतना ज़्यादा मिलेगा ना, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, ठीक है। जितना नहीं सोचा है उतना ज़्यादा आपको इन लॉज से मिलेगा, प्यार मिलेगा और वो सपोर्ट भी मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी इन लॉज के साथ जो कनेक्शन होगा। और कभी भी आप किसी चीज़ के लिए भी सपोर्ट मांगोगे, गुहार कर दोगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो लोग दिल खोल के आपकी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल खोल के आपको प्यार करेंगे। ये जो कॉर्नोकोपिया कार्ड होता है, ये क्लियरली आप देख रहे हो इस कार्ड में, जो कि फ्रूट्स को दिखा रहा है, फल को दिखा रहा है, ठीक है, खुशियाँ को दिखा रहा है, गोल्डन लाइट्स को दिखा रहा है, जो कि क्लियरली यही बताता है कि आपके घर में और आपके मैरिड लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है और इन लॉज भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गोवा, चंडीगढ़, केरला, राजस्थान, पुडुचेरी, अरुणाचल, यूपी, आंध्र प्रदेश, और देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार, मिजोरम, आसाम, छत्तीसगढ़, 2-3 लास्ट देख लेते हैं, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड एक लास्ट है वो आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस से होंगे आपके पर्सन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले इंडिया, जापान, स्पेन, यूएसए, श्रीलंका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, आइसलैंड, डेनमार्क, और देख लेते हैं अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड एक लास्ट है वो आपका जर्मनी या फ्रांस के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, ठीक है। देख लेते हैं। I, Z, J, Y, और देखते हैं O है, P, C, V, चाहे तो आप अपने करेंट पार्टनर से मैच कर सकते हैं, R, N, A, H एंड एक लास्ट है आपका U, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में आएंगे कब तक, शादी कब तक होगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी होने में आपका 10 मंथ लग सकता है, 10 महीने लग सकते हैं या फिर 1 साल, ठीक है। और ये कब तक आएंगे तो देख लेते हैं। 7 या 8 मंथ के अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो
तो आपको मिल सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 6 या 5 मंथ के अंदर मिले आपको, और चांसेस है कि आपकी शादी 9 मंथ के अंदर हो जाए या फिर 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ऑफर चल रहा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको ज़रूर ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, सो अपना एफर्ट ज़रूर दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी। हेलो पाइल्स, होप कि आप अपने स्टेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि आपकी जिससे शादी होगी, क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हैं या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, कौन होंगे, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, नेचर वाइज कैसे है ये पर्सन। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड है आपके लिए दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत ही ज़्यादा मैरिड लाइफ आपकी ब्यूटीफुल होने वाली है, और जिनसे भी शादी होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कनेक्शन होगा। क्योंकि जहाँ पे भी आपकी शादी होगी ना, जिससे भी होगी, वो शादी बहुत ज़्यादा यादगार होगी। सारे लोग आपकी शादी को याद रखेंगे, इतने ज़्यादा धूमधाम से आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन है वो पर्सन और कैसी है उस पर्सन की पर्सनालिटी, नेचर वगैरह। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि इनका कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल हो सकता है, कोई क्लासेस हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पर्सन बहुत बड़े पैमाने पे फेमस पर्सन हो सकते हैं, एक अच्छे जाने माने प्रोफेसर हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनका बहुत बड़ा स्कूल हो, या फिर बहुत सारे स्कूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी नामी पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जो कार्ड आपने चूज़ किया है उसके थ्रू। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन होंगे ना, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होगी। मतलब ये ऐसे पर्सन है ना जो कि पूरी दुनिया को तो ये दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत रूड हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है। तो देखिए, कुछ पॉइंट यहाँ पे सही है। आपके जो पर्सन होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, कंट्रोल होगा उस पर्सन के अंदर। लेकिन हाँ, इस पर्सन के अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब जिससे ये दिल लगा लिए, जिससे इन्होंने प्यार कर लिया, उसके लिए पागल हो उठेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, ये एनर्जी इस पर्सन के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि जब भी ये पर्सन आपके साथ होंगे, आपसे शादी करेंगे, तो आपके लिए कुछ भी करेंगे। मतलब वो आपके लिए पूरी तरह डिवोटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जो भक्त होता है, ठीक है, भगवान को प्यार करता है, तो वो भगवान के लिए कितना ज़्यादा डिवोटेड होता है, उसके लिए भगवान के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। ठीक है, वो हर वक्त याद करता है सेल्फलेसली। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, और आप दोनों के जो बीच में कनेक्शन होगा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेक्सुअल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा प्योर होगा, अच्छा होगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब क्लियरली इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो साथ कनेक्शन होगा ना, वो बहुत ज़्यादा पवित्र होगा। ठीक है, पवित्र रिश्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ सेक्सुअल कनेक्शन होगा, आपके हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, लेकिन वो जो कनेक्शन होगा ना, उसमें भी बहुत प्योरिटी होगी। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सिर्फ टाइम पास के लिए, इन्फैचुएशन की वजह से, लस्ट की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकली कनेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू इमोशनल कनेक्शन बनेगा, और आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहोगे। ठीक है, कैसी है इस पर्सन की पर्सनालिटी, हर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल एकदम फर्स्ट कार्ड के थ्रू। और सबसे पहला कार्ड है आपका दिस वन। देखिए, विल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एकदम एक नई पर्सन की शुरुआत हो रही है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो भी पर्सन होंगे ना, ये ऐसे हैं जो कि आपके लाइफ को, आपकी तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है सभी के लिए उतना ज़्यादा लकी ना हो, सभी के लाइफ को चेंज ना करते हो, लेकिन हाँ, जब ये पर्सन आपके लिए लाइफ में आएंगे,
तो आपकी लाइफ के जितने भी टेंशन है, तनाव है, डिले है, उसको ख़त्म करेंगे। आपका लाइफ जो है एक नए डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो ये जब भी आपके लाइफ में इंटर करेंगे या जब भी आपके साथ होंगे, हर एक टाइम, वीकली, मंथली, ये आपको खुशियाँ देंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो विल कार्ड है ना, यही बताता है क्लियरली कि आपके जो किस्मत का पहिया जो रुका हुआ है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस से आने की वजह से, उनसे शादी होने की वजह से वो पहिया तेज़ी से चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो विल कार्ड आपको यही बता रहा है कि शायद आपकी किस्मत तब चमक सकती है जब आपकी शादी हो जाए। हो सकता है कि उसके पहले भी आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करें, लेकिन जब आपकी शादी होगी उस वक्त आप एक अलग ही एकदम ऊंचाई पर रहोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके जो पर्सन होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल होंगे, लविंग होंगे, ड्रीमी होंगे और ओपन हार्टेड होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन का जो भी सपना है, जो भी ड्रीम्स है ना, ये कभी भी आपसे छिपाएंगे नहीं। ये पर्सन कोई भी अगर काम भी करेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे ना, तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे कि देखो मैंने आज ये किया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम दोनों साथ में अच्छे से रह सकें। तो जो भी है ना, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेंटल, लविंग पर्सन है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिससे भी ये पर्सन प्यार करते हैं, टूट के करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर देंगे। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, मिडिल ईस्ट कंट्री में हो सकता है अपने हनीमून के लिए जा सकते हो, वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन और आपका खुद फेवरेट कंट्री तुर्की हो सकता है, टर्की जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो हो सकता है अपने हनीमून के लिए आप लोग वहाँ पे जाओ, ठीक है, वहाँ के कल्चर को एंजॉय करो, मस्ती करो। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि जिस पर्सन से आपकी शादी हो रही है, ठीक है, वो कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 90% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपकी अरेंज मैरिज हो। यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में आएंगे, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन होगा। इमोशनल कनेक्शन के बाद ही आप दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी सोशल इन्विटेशन, सोशल इवेंट में मिल सकते हो, ठीक है। ये किसी का शादी हो सकता है, किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हो। तो हो सकता है कि आप किसी रिलेटिव के थ्रू मिलो, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी शादी में गए हो, वहाँ पे आपको पसंद कर लिया जाए, किसी की नज़र, किसी की ब्यूटीफुल और एकदम ब्यूटीफुल आइज़ आपके ऊपर पड़ जाए और वो देखते रह जाए आपको। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर पूरी तरह मंत्रमुग्ध होंगे, वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और ये अट्रैक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ पे क्लियर है। आपके जो पर्सन है ना, वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, ये कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताया, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर पैम्पर करेंगे, ओवर नर्चर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके लिए रेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी तो सेकंड मैरिज होगी, थर्ड मैरिज होगी। फिर भी सभी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप सिंगल हो, मिंगल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, कोई भी हो। अगर आपकी शादी होगी आगे आने वाले टाइम में, कब तक होगी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जब भी होगी वो पर्सन आपको एंडलेस लव करेंगे, अनकंडीशनल लव होगा आप दोनों के बीच में। और एक चीज़ क्लियर है, जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसके मन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी होगा आपको लेकर, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन चाहेंगे कि आप हमेशा उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरो, ठीक है। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, इनका डिसीज़न लेना एकदम सही नहीं होगा, इनको डिसीज़न लेने नहीं आता होगा, उसमें ये पर्सन ब्लंट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जो भी काम ये अगर सोच समझ के करते होंगे तो उसमें ये सक्सेसफुल हो ही जाते होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल स्टेट में भी ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मैं प्रोफेशन आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ये ऐसे पर्सन है ना, इनके अगर अंदर थोड़ी बहुत कमी भी है, तब भी ये पर्सन जो है ना, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा न्यू चैलेंजेस फेस करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट भरे होते हैं ये पर्सन। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैं एंथुजियाज्म नोटिस कर पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ट्रूथफुल होंगे, कम से कम जो सच्चाई है वो तो बता रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि आप पास्ट के रिलेशन में रहे होंगे और उसमें आपको बहुत सारे धोखेबाज लोग मिले होंगे। लेकिन ये ऐसे हैं कि अंदर इसके पर्सन के अंदर कुछ कमी है, तो वो भी आपको बताएंगे,
किसी चीज़ में ये इंसान फेल हो गए तो वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये एकदम ओपन हार्टेड होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं हो, ठीक है, डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, देन ये परफेक्ट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो जो भी इनके अंदर कमी है वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये कभी भी छुपाएंगे नहीं अपनी कमी को, जबकि आपके सामने एकदम खुल के रखेंगे, एकदम ट्रूथफुल पर्सन होंगे, ये चीज़ है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी हो रही है, ठीक है, या फिर होगी, विद इन 3 मंथ ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये 3 मंथ के अंदर आपको मिलेंगे, जब भी आपकी शादी होती है, हो सकता है 3 मंथ्स के अंदर मिले, 6 मंथ के बाद आपकी सगाई हो जाए, शादी हो जाए, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा लग्जरियस और अबंडेंट लाइफ होगा, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होगा। मतलब ये हर एक रिसोर्सेज, हर एक चीज़ें आपकी लाइफ में खोल देंगे ताकि आप अपने लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओ, ठीक है। मतलब आप कभी किसी तीसरे चौथे पर्सन के पास जाके ये ना बोलो कि देखो मेरा हस्बैंड इतना बुरा है, मेरी वाइफ इतनी बुरी है, मेरी सुनती नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करती, मुझे समझता नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे कि आप कहीं जाके किसी इनकी बुराइयाँ करो या इनके घर की बुराइयाँ करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना भी चाहोगे, सक्सेसफुल होना चाहोगे, कोई एक्शन लेना चाहोगे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन के रहना चाहोगे, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहोगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन उसमें भी आपकी सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन कभी भी अपने खुशी की वजह से या फिर अपने ऑनर की वजह से आपको पीछे नहीं ढकेलेंगे। ये चाहेंगे अगर तुम्हें करना है तो डेफिनेटली करो। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे ये पर्सन, ठीक है। और ये तो ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपके लाइफ के जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे थकान है, एग्जॉस्ट हो चुके हो, ठीक है, उससे आपको राहत दिला रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतने एडवेंचरस होंगे, इतने डिफरेंट होंगे ना, कि हमेशा हर एक टाइम कुछ ना कुछ न्यू प्लान करेंगे, कहीं टूर करने का, घूमने फिरने का, जर्नी करने का, ठीक है। मतलब इस पर्सन के साथ आप कभी बोर नहीं होंगे और ना ही ये बोर होंगे, क्योंकि अगर बोर होते तो इतना कुछ नहीं करते आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके लिए प्लान्स कर रहे हैं, आपको छुटकारा दिला रहे हैं आपकी प्रॉब्लम से। दूसरी बात, इस पर्सन के पास गोल्डन रिट्रीवर डॉग होगा, ठीक है, या फिर हस्की हो सकता है या जर्मन शेफर्ड। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे तो आपके लोकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकता है, आपके रेसिडेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकता है। मतलब इस पर्सन के साथ आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इनका कुछ ऐसा जॉब होगा या फिर बिजनेस हो सकता है जिसकी वजह से इनको ना कंट्री भी छोड़ के जाना पड़ सकता है। हो सकता है दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो, फिर हो सकता है कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद फिर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाए। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ट्रैवलिंग बहुत है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप नए नए कंट्री को, नए नए स्टेट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे पर्सन मिल रहे हैं जो कि आपके सपने को पूरा कर रहे हैं, घूमने फिरने का जो सपना है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी आप लोग शिप पे या क्रूज़ पे जा सकते हो, मे बी, ठीक है, अपने हनीमून पे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जब आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, फंसे हुए हो, ठीक है, उन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा तो मिलेगा। और जब शादी होगी तो उस टाइम तो और फाइनली आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। उस टाइम आपके लाइफ में और भी बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, खुशियों का। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट के लिए चीज़ों को लेकर भी बहुत रोते हो, परेशान होते हो कि पास्ट में मेरा मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहा, या फिर मेरा रिलेशन अच्छा नहीं रहा, या फिर मेरे बहुत सारे रिश्ते टूट गए। तो इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो यूनिवर्स आपको ये बता देना चाहते हैं कि पास्ट को यूँ भूल जाओगे चुटकियों बजाकर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा सा, मतलब ऐसा रहता होगा कि वो एनालाइज कर तो लेते होंगे लेकिन डिसीजन बहुत अच्छा नहीं लेते होंगे, ठीक है। मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन रह जाता होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, अगर आपसे लव मैरिज भी कर रहे हैं ना तो लव कम अरेंज मैरिज होगा। मतलब कि ये पर्सन जो है ना अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी नहीं करेंगे, ठीक है। वो पूरे फैमिली को मनाएंगे और डेफिनेटली उनकी फैमिली भी मान जाएंगी और तब आपकी शादी होगी। ऐसा हो सकता है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो करेंट पर्सन देख रहे हैं, मतलब करेंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिनकी लव मैरिज होगी तो वो तो अच्छा है। उसके साथ साथ जिनकी जो सिंगल है, जो अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि जिस दिन आपकी शादी होगी वो दिन आपका बहुत लकी होगा। उस दिन से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ब्राइटनेस आएंगी, ठीक है। आपके जो भी आपने तकलीफ़ें झेली हैं कार्मिक रिलेशन में रह के, उन सारी चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा जिस दिन आपकी शादी होगी। बहुत लकी फील करोगे और आपकी लाइफ का जितना भी बर्डनसम सिचुएशन है उन सारे सिचुएशन से आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी रिलायबल होंगे, ठीक है, क्लेवर होंगे, बहुत चालाक होंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे बहुत होंगे, एजुकेटेड होंगे और बैलेंस्ड पर्सन होंगे। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं बाहर फॉरेन से भी पढ़ाई किए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इंडिया में रह के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। ये इतने नॉलेजेबल रहे होंगे कि उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते आए होंगे और इन्होंने, ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद भी अपने थोड़ा सा अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर लें, या फिर हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो। ऐसा हो सकता है कि फ़ॉरेन में आप लोग शिफ्ट हो जाएं और फ़ॉरेन में आपको मौका भी मिल जाएगा पढ़ने का, तो उसमें भी आपको पूरी तरह ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करे आपके एजुकेशन में। ऑफकोर्स आप इनके फ्यूचर स्पाउस रहोगे, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ रहोगे आप, तो ये तो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपके जो पर्सन है इनको मतलब बुक्स वगैरह बहुत पसंद होगा और ऐसा हो सकता है कि इनका खुद का एक लाइब्रेरी वगैरह हो, ठीक है, लाइब्रेरियन ये खुद भी हो सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे है कि ये जो पर्सन है बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत वर्कहॉलिक टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वर्क करते भी होंगे और खुश भी रहते होंगे, मतलब ऐसा ये काम कर रहे हैं जिसमें इनका सपना पूरा हो रहा है, ठीक है। अपने सपने को लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरा सपना पूरा हो चुका है, मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें मैं हमेशा से इन्वॉल्व रहना चाहता था या चाहती थी। तो आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पॉलिटिक्स में हो, मिनिस्ट्री वगैरह ऐसा हो सकता है, ठीक है। वैसे चांसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं एंड काफ़ी पावर एंड पोजीशन हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में वो बहुत ईजिली इनके लाइफ में वो दरवाज़ा, वो रिसोर्स का जो दरवाज़ा है खुल जाता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा शाइनी होगा इनका चेहरा, क्रिस्टल क्लियर स्किन हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है बहुत ब्रिलियंट होंगे और इंडिपेंडेंट तो होंगे। दूसरी बात, यूनिवर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जिस दिन आपकी शादी इस पर्सन से होगी उस दिन से आपकी लाइफ में बहुत सारे डोर की ओपनिंग होगी, और जब डोर की ओपनिंग होगी तो उस समय से आप अपने लाइफ में कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट कार्ड यहाँ पे बताती हूँ कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, फिर मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। दिस वन, ओ माय गॉड, द लवर का कार्ड आ चुका है। दैट्स ग्रेट। यहाँ तो पाइल 1 में भी आया है एंड पाइल 2 में भी आ चुका है, मतलब दोनों ही बहुत लकी हैं। यहाँ पे लवर कार्ड आ चुका है और क्लियरली ये बता रहा है कि आपकी शादी जिससे होने वाली है ना वो आपको हर एक तरीके से फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में गज़ब का सेक्सुअल पैशन होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत डीप इमोशनल कमिटमेंट ये पर्सन आपको देने वाले हैं, क्योंकि शायद ये पर्सन आपसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ होकर ना ट्रू लव को पहचान पाएंगे कि ट्रू लव का पावर क्या होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, बहुत रोमांटिक आपका मैरिड लाइफ होगा, ठीक है। सो एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, और ये पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन हमेशा आपके साथ होंगे, ठीक है। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के इन लॉज? कॉर्नुकोपिया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका ओ माय गॉड द सन का कार्ड आ चुका है। मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो लाइफ है ना वो तो एकदम मेटेरियलिस्टिक थिंग से भरपूर रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आपकी शादी हो रही है हो सकता है वो लोग बहुत रिच हो, बहुत लिबरेटेड, बहुत रैशनल, बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है। उनका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जिसकी वजह से धन संपत्ति की बारिश होती हो। तो ये चीज़ है कि अगर आपको किसी धन संपत्ति की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा एंड वो लोग पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में,
ठीक है। उसके बाद सन की एनर्जी है, यहाँ पे आपके हो सकता है बेबी बॉय हो फर्स्ट टाइम, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो भी है प्रेगनेंसी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, वुमेन होल्डिंग का कॉइन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी फीमेल होंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, ठीक है, वहाँ पे, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी और घर को चलाती होंगी, घर की यूनिटी को मेंटेन करती होंगी, ठीक है, सबको बांध के चलती होंगी। और दूसरी बात है एंजल ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पे इन लॉज के साथ जो आपका कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्लियरली ये बता रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशन होंगे, इन लॉज के साथ जो रिलेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होगा, मतलब खुशियाँ होंगी डेफिनेटली, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी हो सकता है कि ओकेजनली आप मस्ती करोगे, घूमोगे फिरोगे, जो इन लॉज होंगे। और यहाँ पे फीमेल काफ़ी ज़्यादा होंगी जो इन लॉज होंगी, तो जो भी फीमेल होंगी वो लोग बहुत सपोर्टिव होंगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि शादी आपकी कब तक हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन से कब तक मिलोगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, यहाँ पे लवर का कार्ड आ चुका है। उसके बाद क्या है और देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि शादी आपकी 4 मंथ के अंदर फिक्स हो सकती है, ऐसे यहाँ पे चांसेस हैं। और देख लेते हैं, देखिए 4 मंथ के अंदर शादी फिक्स हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि 1 साल लगे शादी में। और देख लेते हैं कि कितना टाइम लग सकता है शादी में। चैरियट, 7 मंथ भी लग सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है किसी और स्टेट के हो सकते हैं, ये चांसेस हैं, हो सकता है कि रिश्ता आपकी तरफ लेकर आए, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी होगी, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैरिड लाइफ आप देख सकते हो कि कितनी पॉजिटिव होगी, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, एकदम आप पॉजिटिविटी की तरफ रहोगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई डाउट, कोई शक नहीं होगा, ना ही आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ना ही आपके पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, आप उनके तरफ अट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है। और देखते हैं, ट्रुथ, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। मतलब ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एकदम क्या होगा, एकदम जो शुरुआत होगी ना आप लोगों की मैरिड लाइफ की, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग क्यों हो रहा है, आखिर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों की शुरुआत ही जो है वो बहुत ज़्यादा सच्चाई के बेसिस पे होगी, और ये हमेशा सच्चाई पे ही आप दोनों का मैरिड लाइफ चलेगा। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट, या तो अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, मतलब फाइनेंशियली तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम में रहोगे, जो चीज़ें चाहोगे वो करोगे, जो कंट्री जाना चाहोगे वहाँ जाओगे, और जो भी डिसीज़न लोगे वो एकदम परफेक्ट होगा। दूसरी बात, जिस होटल में रुकना चाहोगे, जैसे लाइफ जीना चाहोगे, लग्जरियस लाइफ जियोगे। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि फॉरेन जाते हैं, बजट में जाते हैं, लेकिन आप लोग जब जाएंगे तो बजट का नहीं सोचेंगे, बस इंजॉय करने को जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, this one, letting go, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक है आपका अवेयरनेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है। जब इस पर्सन के साथ आप हो गए ना तो आपके लाइफ में अवेयरनेस होगा, मैजिकल चेंजेस भी होंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में एकदम ओपन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। आप पुरानी बातों को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले दिस वन, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आपकी शादी होगी तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई वगैरह को कंटिन्यू कर सकते हो, आपके करियर में डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट हो सकता है करोगे आप लोग दोनों मिलके। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बिज़नेस में भी इन्वॉल्व करा दे, हो सकता है फैमिली कोई बिज़नेस हो या फिर इनका कोई बिज़नेस है तो हो सकता है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। और क्या है, ट्रैवल, दैट्स ग्रेट। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, रिलेशन या फिर जो भी है, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल बहुत करोगे। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करोगे, ठीक है। दूसरी बात, आपकी मैरिड लाइफ जब होगी तो उसमें आपका करियर एडवांसमेंट भी होगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन,
रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है एक दोस्ती वाली कनेक्शन होगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो आप दोनों का बाउंडिंग होगा, जिसकी वजह से आप लोग कनेक्ट हो जिस स्पॉट से, वो और भी ब्लॉसम और स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। एंड लास्ट वन इज दिस वन। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना कि कभी भी आप गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो बहुत वंडरफुल होने वाला है और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भरा होगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हैं, मन आपका हताश रहता है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो शादी जैसे वर्ड से, लेकिन डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। जब आपकी शादी होगी ना, तो उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। वैसे अब मैं आपको बताऊँगी कि आपकी जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के है। असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, लद्दाख, मिजोरम, यहाँ पे आपका उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरला हो सकता है, 2-3 लास्ट देख लेते हैं वो आपका, सिक्किम, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइसलैंड, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया, जर्मनी, स्पेन, चाइना, इराक, यूके, म्यांमार, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। ऐसा हो सकता है इन सारे प्लेस पे इस पर्सन के साथ आप जाओ, घूमो फिरो, या फिर यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकते हो, ये चांसेस हैं, ठीक है। स्टेट बता दिया मैंने, कंट्रीज़ बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का। चाहे तो अपने करेंट पार्टनर से भी मैच कर सकते हो। वी, जी, आर, डी, एस, सी, क्यू, एन, आई, डब्ल्यू, ओ, पी, वाई एंड 1-2 लास्ट देखेंगे वो आपका यू, टी, ठीक है। सो अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपके पर्सन से रिलेटेड। किस पर्सन का प्रोफेशन क्या है देख लेते हैं। मैकेनिक टेक्नीशियन, आर्मी मैन, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, ठीक है। और देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्साइज इंस्पेक्टर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, डॉक्टर, राइटर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, पुलिस ऑफिसर एंड 1-2 लास्ट देखेंगे वो आपका डॉक्टर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, जैसे कि ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उछिया दीवारिया, बिलाल सईद, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू वेस्ट लाइफ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
किस वाइल योर लिप्स आर स्टिल रेड, नाइट विश, एक दिन तेरी राहों में। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी कुछ अनकही हो सकता है कि पर्सनालिटी हो, ठीक है, या फिर नेचर, मैं आपको बता देती हूँ। मार्वलस। तो इस तरह के होंगे आपके पर्सन। डाउन टू अर्थ, नेचर एंड लुक्स दोनों ही हैं। शॉर्ट हेयर, पिंपली, पॉइंटेड नोज, hazel eyes, outspoken, tan, curved lips, glorious, short hair, cutie pie। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लें, और रीडिंग आप लोग पर्सनल रीडिंग पे भी ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी।